हिंदू परिषद को भी जिम्मेदार माना गया। कल जो एक आंदोलन हुआ उसमें जिस तरीके से पुतला जलाया गया उस पर एक कुछ धार्मिक आकृति थी या फिर चित्र था, ऐसा भी कहा जा रहा है। मामले भी दर्ज हुए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पहले ही 7 दिन पहले ही पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करना तय किया था। कब्र को खोदने का आंदोलन था, कब्र को हटाने का आंदोलन था। तो एक सांकेतिक वहां पे ईंटों की कब्र बनाई, उस पे एक हरा कपड़ा था। आज मुझे बताइए, अगर उस पर कुछ लिखा भी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी समझ में नहीं आती, अगर उसमें कुछ उर्दू में लिखा भी होगा तो किसी को क्या समझ में आएगा। तो साधारणतः वो जो हरा कपड़ा था और कब्र के ऊपर हरा कपड़ा रखते हैं, तो उस तरह का उस चीज को जब जलाया गया, उसको जब तोड़ा गया, तो उसका इन्होंने एक फालतू में एक विषय बनाया। और ये 11:30 बजे का आंदोलन था। 2 बजे सारी विषय पे पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के डिस्कस हो चुकी थी। मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, उनकी भी समझ में आ गया था। पर उसके बाद जो कुछ दंगाई औरंगजेब की जो औलादे हैं, उन्होंने एक पूरी षड्यंत्र ये रचा और वहां की मस्जिद में सब में इकट्ठा होके प्री प्लानिंग अपनी दुकानों को बंद करके हिंदुओं की दुकानों को लूटने का उनके जो षड्यंत्र था, उनके घरों में आगजनी करना, आग लगाना, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने सोच समझकर किया है और एक ऐसे विषय को भड़काने की कोशिश की है जिसका कोई अर्थ वहां था नहीं। आप लोगों पर भी मामले दर्ज हुए, जो वहां पे प्रदर्शन करता थे उन पर भी मामले दर्ज हुए। अगर प्रशासन को ऐसा कुछ लगता है कि औरंगजेब का पुतला जलाया, ये सब किया, तो अगर प्रशासन ने कार्रवाई की, हमारा कोई विरोध नहीं है ना। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। पर ये औरंगजेब की औलादों को भी समझना पड़ेगा कि ये देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। अगर वो सड़कों पे उतर के आगजनी करेंगे, वो हमारे घरों में तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ियां फोड़ेंगे, घरों को जलाएंगे, मंदिर को लाते मारेंगे, तो फिर उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उसकी रिएक्शन तो फिर हिंदू समाज ने बिल्कुल सड़कों पे उतर कर करना चाहिए। 10% है ना महाराष्ट्र में, फिर तो हमें 90% को उनके घर पे घुस जाना चाहिए। अगर इस तरह का रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन का भी जबरदस्त रिएक्शन होगा।